हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम धारा के चुंबकीय प्रभाव में जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम का अध्ययन करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो आइए हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए दाएं हाथ की हथेली के नियम के बारे में समझते हैं। तो दाएं हाथ की हथेली, उसको खोल लीजिए इस टाइप से। तो ये आपने खोल ली दाएं हाथ की हथेली। तो यहाँ पर जो हथेली होगी, आपकी दाएं हाथ की जो हथेली होगी, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। राइट, ये दाएं हाथ की हथेली के तल के लंबवत, दाएं हाथ की हथेली मीन्स दाएं हाथ की हथेली के ये तल हो गया हथेली का, इसके लंबवत जो होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस टाइप से लंबवत अंदर या लंबवत बाहर। तो आइए हम देखते हैं, दाएं हाथ की हथेली को हमने क्या किया है, इसको फैला लिया। यहाँ पर इस प्रकार फैलाया कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। ओके, उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। तब अंगूठा जो है वो चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जिस दिशा में धारा बह रही है उसको अंगूठा प्रदर्शित करेगा और उंगलियां उस बिंदु को प्रदर्शित करेगी जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हो गया अंगूठा। ये अंगूठा जो है चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चालक में धारा की दिशा, चालक की धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा ये। और उंगलियां जो हैं उस बिंदु को प्रदर्शित करेंगी जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को देखना है। कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा को देखना है, दिशा देखना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये सपोज इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P। तो उंगलियां जो हैं ये प्रेक्षण बिंदु को प्रदर्शित कर रही हैं और अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। यानी कि यहाँ पर एट प्रेजेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इस टाइप से होगी। यानी कि बिंदु P पर जो दिशा होगी वो कैसी होगी, हथेली के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कागज के तल के, हथेली की जगह क्या कहेंगे अपन, कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है कि हम अंगूठा उंगलियों को परस्पर एक दूसरे से लंबवत फैलाएंगे। अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा और उंगलियां प्रेक्षण बिंदु जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है उसे प्रदर्शित करेगी। तब B की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। राइट, ओके। अब हम ये नियम जो है, नियम में मैंने इसको लिख दिया है कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार खोलेंगे कि अंगूठा और चारों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पर हो। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत होती है। ओके, अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, चालक में धारा की दिशा को, और उंगलियां प्रेक्षण बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने क्या किया है, ये एग्जाम्पल लिया, ये चालक तार ले लिया XY, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है जिससे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इधर भी एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है। एक इधर बिंदु P' है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है। तो देखिए हम कैसे देखते हैं। हमने हथेली, दाएं हाथ की हथेली को फैला लिया इस टाइप से, ये देखिए। अब यहाँ पर अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये धारा की दिशा है। ये अंगूठा
चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। उंगलियां प्रेक्षण बिंदु P डैश को प्रदर्शित कर रही है। ये देखिए, ये धारा की दिशा हो गई, ये प्रेक्षण बिंदु P डैश की दिशा हो गई। तो यहाँ पर B की दिशा कैसी है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। बिंदु P डैश पर जो दिशा है, ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा को, ये प्रेक्षण बिंदु है और ये दिशा हो गई इस पर, कागज के तल के लंबवत बाहर। अब बिंदु P पर आइए, ये दाएं हाथ की अंगूठा जो है धारा की दिशा को और उंगलियां जो हैं ये प्रेक्षण बिंदु P को प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये धारा की दिशा हो गई और ये प्रेक्षण बिंदु P। तो यहाँ पर दिशा कैसी है? अब हथेली का तल कैसा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो दिशा कैसी होगी? यहाँ पर कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। ओके, तो आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। अब हम दूसरे नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। जो दूसरा नियम है वो है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम। ये बहुत ही आसान है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम। हम क्या करते हैं, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम के अनुसार हम दाएं हाथ में स्क्रू लेते हैं और स्क्रू को चालक में धारा की दिशा में घुमाते हैं। इस प्रकार से हम इसको घुमा रहे हैं, तो अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये चालक जो था इसमें धारा की दिशा ये थी, तो हमने ये लिया, स्क्रू लिया और ये अंगूठे को इस टाइप से घुमाया। ये देखिए, तो अंगूठा इस टाइप से घूम रहा है। यहाँ पर अंदर की तरफ है, लंबवत अंदर, और इस बिंदु यहाँ पर P बिंदु लिया था अपन ने, तो यहाँ पर कैसी आ रही है दिशा? ये देखिए, अंगूठा नीचे जा रहा है, लंबवत कागज के तल के लंबवत अंदर, कागज के तल के लंबवत अंदर दिशा होगी। और यहाँ पर हमने इस साइड में P डैश बिंदु लिया था, ये देखिए ये ऐसा बाहर आएगा, तो यहाँ पर लंबवत P डैश पर कैसी दिशा होगी? लंबवत बाहर। ओके, ये ड्राइंग है, ये दाएं हाथ में हमने स्क्रू लेकर इसको हम इस टाइप से चालक में धारा की दिशा में हम इसको घुमा रहे हैं। तो अंगूठा जो है वह चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, या सिंपल ऐसा भी समझ सकते हैं। ये देखिए ऐसा पकड़ा हुआ है, ये उंगलियां जो मुड़ रही हैं, उंगलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये देखिए इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी इस डायरेक्शन में अंदर और इस डायरेक्शन में बाहर, ऐसे पकड़ के भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये क्या है? चालक में धारा की दिशा है और इस टाइप से उंगलियां जो है चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट में ये देखिए कागज में चालक रखा हुआ है तल में, तो यहाँ पर कागज के तल के लंबवत अंदर, इधर कागज के तल के लंबवत बाहर दिशा होगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आपको, मेन पॉइंट नोट ये याद रखना है, हम क्या कर रहे हैं, चालक की दिशा में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ वेक्टर एल और वेक्टर आर। वेक्टर एल क्या है और वेक्टर आर क्या है। तो जब हम लेते हैं चालक में धारा की दिशा, जैसे सपोज हमने ये चालक लिया था, चालक में धारा की दिशा बोलते हैं हम, तो ये मान लीजिए चालक की टोटल लंबाई है एल। तो जब हम आगे नियम पढ़ेंगे हम कहेंगे चालक में धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा, इट मीन्स हो जाएगा वेक्टर एल, चालक में धारा की दिशा। और चालक से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी, चालक से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर R। ओके, तो यहाँ पर आगे जब हम पढ़ेंगे बायो-सवार्ट का नियम, जिसमें कि हमने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। यहाँ पर हमने क्या सीखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना सीखा मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम में और दाएं हाथ की हथेली के नियम में। हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखना सीखा। लेकिन नेक्स्ट आगे के टॉपिक में हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना सीखेंगे बायो-सवार्ट के नियम से, या जिसको लॉप्लास का नियम भी कहते हैं, तब ये लॉजिक काम में आएगा। ओके, दैट्स ऑल, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।